जब हम किसी मुसीबत की वजह से अस्पताल में भर्ती होते हैं तो डॉक्टर हमारी संभाल अपने हाथ में ले लेता है। अगर वह हमें पलंग पर लेटाकर भारी पत्थर पैरों से लटका दे तो हमें एतराज़ नहीं होता। जांच के लिए कितना ही खून नाड़ियों में से निकाल ले तो भी हम माथे पर बल नहीं लाते। वह जहर जिसे कड़वी दवा पीने के लिए कहता है तो उसे शरबत मानकर पी लेते हैं। इंजेक्शन के लिए बार बार सुइयां चुभाता है तब भी उफ नहीं करते। यह सब इसलिए कि हमें पता है कि वह जो कुछ कर रहा है हमारा हितैषी होने के नाते हमारे भले के लिए कर रहा है। बीमारी हमारे जीवन की अनेक समस्याओं में से एक है। जब उस कृपा निधान ने हमारी सब समस्याओं का भार अपने कंधों पर उठाया है तो हम किसी भी संकट में घबराएं क्यों। जो कुछ हमारे साथ बीतता है हमारे उस हमदर्दी की मौज के अनुसार बीतता है। वह कदम कदम पर हमारी रक्षा करता है, जिस रक्षा में किसी भी समय कमी नहीं आती। पहली बात, हम चाहे किसी प्रकार की स्थिति में से गुजर रहे हों, परमात्मा उसका पूरी तरह जानकार होता है, जितना जानकर कोई दूसरा हो नहीं सकता, हम खुद भी नहीं। और यह क्यों ना हो, वह हमारे अंतर में बसता है। हर क्षण हर पल हमारे अंग संग रहता है। सदा हजूरी दूरी ना जानो, दूसरे अपने मन चाहे परिणाम पैदा करने के लिए हम जो मर्जी करते रहें, अंत में होता वही है जो प्रभु को मंजूर हो। फिर जिस प्रकार की रक्षा और पालन वह हमारा करता है उसका उदाहरण मिलना संभव नहीं है। जब हमारा शरीर अस्तित्व में आता है तो उसका आकार इतना छोटा होता है कि नंगी आंखें उसे देख भी नहीं सकती। वह अति अल्प ही नहीं, पूर्ण रूप से निर्बल और असहाय भी होता है। इसके अतिरिक्त वह घिरा होता है चारों ओर से आग और पानी द्वारा। जठराग्नि यानी गर्भाशय का जल तो भी उसका बाल तक बांका नहीं होता। उसके हाथ काम नहीं करते, मुंह गति में नहीं आता, ना कोई सहायक होता है, ना हमदर्द। फिर भी आवश्यक पौष्टिक खुराक निरंतर उस तक पहुंचती रहती है और वह दिन प्रतिदिन बढ़ता और विकसित होता रहता है। कछुई पानी का जीव है पर वह अंडे देती है धरती पर। वह उन अंडों को अपने शरीर का सेंक नहीं दे पाती, ना खोलों में से निकले बच्चों को चोगा देती या दूध पिलाती है। इसके बावजूद उनकी परवरिश में कोई कसर नहीं रहती। इसके अलावा वे कीड़े भी हैं जो पत्थरों में पैदा होते और पलते हैं। ना वे बाहर आ सकते हैं, ना किसी और के लिए उन तक पहुंचने का रास्ता होता है, और वे भूखे प्यासे फिर भी नहीं मरते। क्या इससे यह समझ नहीं आ जाना चाहिए कि जो सृजनहार बिल्कुल बेसहारा जीवों की हाथ देकर रक्षा करता है वह ऐसी दया हम पर भी अवश्य करेगा। उसके संरक्षण के होते हुए हमारा चिंता में घुलना व्यर्थ है, यानी बेकार है। हम उस परम पुरुष के बच्चे, कमजोरियों के पुतले हैं। बच्चे को अपने भले बुरे की, हित अहित की पूरी समझ नहीं होती,
इसलिए उससे कई भूलें सहज ही यानी स्वाभाविक ही हो जाती हैं। माता पिता अपनी संतान को अच्छी तरह जानते हैं और उसकी कमजोरियों और कमियों को भी, तो भी वे उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा कोई न्याय की कुर्सी पर बैठा न्यायाधीश किया करता है। वे अपनी भूल करने वाली संतान से नाराज तो होते हैं, उसे डांटते फटकारते भी हैं, पर उसे त्याग नहीं देते। उसकी भूल बताकर उसे ताड़ न देकर छाती से लगा लेते हैं। यही हमारा परम पिता परमेश्वर करता है। वह पिता भी है, प्रेम स्वरूप भी, बख्शनहार भी। हमारे किए के लिए हमें सजा देते हुए वह हमारे कष्ट से अनजान नहीं रह सकता। परमेश्वर की बख्शिशों की कोई बराबरी नहीं है। वह देने वाला एक है और उसकी दात प्राप्त करने वाली सृष्टि के जीव अनगिनत है। देते समय वह ना किसी का धर्म देखता है, ना जाति ना वर्ण का भेद करता है। धर्मात्मा को भी देता है, पापी को भी देता है। उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी होती है, इसलिए उसके पास दातों के अनेक अनंत भंडार हैं। इन भंडारों में कभी कमी नहीं आती। उस दाता की एक और विशेषता है कि उससे हमें मांगने की ज़रूरत नहीं। जैसी भी हमारी दशा हो उसे पहले से ही मालूम होती है। फिर अनावश्यक प्रार्थनाएं किस लिए की जाएं? यह तो उसका दस्तूर या नियम नहीं कि किसी को उसके आगे बार बार हाथ फैलाने पड़े, फिर गिड़गिड़ाना पड़े। वह किसी को बार बार भिखारी बनाकर नहीं बुलाता, बल्कि एक ही बार झोली भरकर भेजता है। वह बहुत कुछ दे देता है, आशाओं से कहीं अधिक, और फिर भी वह गिनती नहीं करता। यह नहीं सोचता कि इससे कम से काम चल सकता था। कोई नहीं चाहता कि हमें कम मिले, सब चाहते हैं हमें और मिले और ज़्यादा मिले। कम में कोई काम नहीं चला सकता। उसे अपनी दात बांटने के लिए कोई योजना तैयार भी नहीं करनी पड़ती, ना उसे किसी की इजाज़त की ज़रूरत होती है। जो कोई नींद खराब करके अपने समय को प्रभु के लेखे लगाएगा, उसे ही कुछ प्राप्त होगा। पर जो वचन फरीद साहिब ने विचार कर उच्चारे हैं वे भी ठीक और सही हैं। जैसे जो जान ही लहनी से साई कनो दाती, क्योंकि उनके बिना पता नहीं चलता कि वह परमात्मा कितना बेपरवाह है, कितना उदार हृदय है। आप फरमाते हैं, दाती साहिब संध्या किया चले तिसनाड़। एक वर्षों से जप तप कर रहा हो तो भी संभव है कि उसके हाथ कुछ ना आए और दूसरे की केवल बंदगी विनती ही प्रभु के द्वार पर स्वीकार हो जाए। वह शाह है। चाहे तो किसी की भेंट की हुई मोहरों के ढेर की ओर से मुख फेर लें और किसी दूसरे से बासी फूल की भेंट स्वीकार करके उसे कुछ भी बख्श दे। वह प्रभु हमारा पिता है। हम बारिक पिता प्रभु दाता। जिसका पिता उस जैसा दाता हो उसे कोई कमी नहीं सता सकती, क्योंकि वह तो उस कभी समाप्त ना होने वाले खजानों के मालिक से जो चाहे मांग ले। कृपा पुंज परमेश्वर सगी माँ की तरह
खिला पिला कर हमारा पालन पोषण ही नहीं करता, हमारा जी बहलाता है, हमें हर भांति के आराम, सुख, स्वाद प्रदान करता है और हमारे हित के लिए यहाँ वहाँ हर समय अंग संग रहता है। वह सच्चा मित्र है और अत्यंत गुणवान पथ प्रदर्शक भी है। देनहार प्रभु खुद है, देने में समर्थ भी वही है, फिर किसी और से क्यों कुछ मांगा जाए। जीवों की रोजी प्रभु के सिवाय और किसी के अधिकार में नहीं, इसलिए हमें केवल उससे ही आशा करनी चाहिए। उस दाता की बख्शिशें अनेक तथा अनंत हैं, उससे कुछ भी मांगा जा सकता है और वह मिल जाता है, मुक्ति तक भी। इसके विपरीत अगर किसी दूसरे के आगे पल्ला पसारा जाए तो केवल शर्मिंदगी ही प्राप्त होगी। जिस कर्ता पुरुष ने जीव को पैदा किया है, उसके पालन पोषण और रक्षा का भार भी उसने स्वयं अपने सिर ले रखा है। फिर जीव क्यों कभी भी दिल छोटा करे, क्यों घबराते हैं। तुच्छ बुद्धि के लोग अपनी छोटी बड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए या छोटे बड़े स्वार्थों की पूर्ति के लिए देवी देवता तथा इसी तरह की किसी न किसी शक्ति का सहारा ढूंढते हैं। जैसे कोई मछली समुद्र में बसेरा ढूंढने की बजाय फुट 2 फुट गहरी तलैया में जाकर रहे। थोड़े पानी में पड़ी मछली को कोई मामूली शिकारी भी पकड़ सकता है। इसके अलावा छोटे खड्ड या तलैया के पानी को सूखने में भी देर नहीं लगती और उसमें रहने वाली मछली शीघ्र ही बेसहारा हो जाती है और पहले जैसी किसी और तलैया में छिपने की कामना करने लगती है। पर इस प्रकार भटकते जीव को कोई भी समझदार नहीं कहेगा। सहारा तो सदा समुद्र का ही लेना चाहिए, चाहे उसका पानी खारा ही क्यों ना हो। इसी तरह जीव को अपना इष्ट हरि को ही बनाना चाहिए, चाहे ऐसा करने में उसे मन इंद्रियों के घटिया स्वाद त्यागने ही क्यों न पड़े। साधारण दुनियादारों को मंत्रियों, अधिकारियों, न्यायाधीशों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों से कई प्रकार के काम पड़ते हैं और वे उन तक पहुंचने के लिए उन अधिकारियों के मित्रों या नाते रिश्तेदारों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ सगाई या शादी हुई, किसके साथ उठना बैठना मेल जोल है। गुरु नानक साहिब प्रभु मिलाप के जिज्ञासुओं को उसके बारे में जानकारी देने लगते हैं तो एक बार तो प्रभु तक पहुंच पाने की सब आशाओं पर पानी फेर देते हैं। आप उस अलख, अपार और अगम का बयान करते हुए बताते हैं कि वह हमारी समझ से परे है, उसके पार कोई नहीं, वह ज्ञानेंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। समय और स्थान के बंधन उस पर लागू भी नहीं होते। जन्म मरण का चक्र उसे छूता तक नहीं। ऊंचे या नीचे किसी भी कुल या जाति से उसका लगाव नहीं। वह किसी के बनाए नहीं बना, उसे किसी से मोह या राग नहीं। उसकी कोई माँ नहीं, बाप नहीं, पत्नी नहीं, संतान नहीं, रिश्तेदार नहीं। उसका ना कोई रूप है, ना रंग, ना नयन नक्श। विचार उठता है कि इस तरह के विरक्त, बेलाग, निर्मोही तक पहुंचने का हरगिज कोई साधन नहीं बन सकेगा। जो दूरी वह अपने और अपने जीवों के बीच खड़ी कर चुका है, उसे कौन सहन कर सकेगा। पर इससे पहले कि निराशा पूरी तरह हावी हो जाए,
गुरु साहिब प्रभु का भेद खोलते हुए बताते हैं कि वो